तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग प्यूसम बुक का जो तीसरा चैप्टर है अलस कथा यानी कि आलसी कथा उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड का है ये। और तीसरा चैप्टर पढ़ा दिए, फिर कल चौथा चैप्टर पढ़ा देंगे और धीरे धीरे पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही आसानी से हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और आप लोगों के डिमांड पे बिहार बोर्ड का शुरू किए हैं, तो आप लोग चैनल का जो शेयर लिंक है उसको सभी ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो शब्दार्थ है उसको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। अलसा का मतलब होता है आलसी। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो लेजी। ठीक है, कारुणिकी का मतलब होता है दयावान, दयालु। दुर्गतेभ्य का मतलब होता है संकटग्रस्तों को। प्रत्यहम का मतलब होता है प्रतिदिन। रिपु का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। जाठरेन का मतलब होता है उदर से संबंध, यानी कि जो पेट वाला भी बात बताएंगे उसमें बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तुंद पड़ी मिर्जा का मतलब होता है तुंद बढ़ाने वाले। 100 कीयर मूला का मतलब होता है सुविधाजनक, आरामदायक। सजा तीनाम का मतलब होता है अपनी जातियों का, यानी कि अपनी ग्रुप का। कीर्तिम मालस्यम का मतलब होता है बनावटी आलस्य। ठीक है, मतलब कि मन का आलस। जैसे आप लोग हैं सर, हम लोग आलसी हैं। हाँ, आप लोग आलसी हैं, पढ़ने का मन है आप फिर भी नहीं पढ़ रहे कि कहाँ बुक लें, कहाँ कॉपी लें, तो इसको कहते हैं बनावटी आलस। ठीक है, बहु द्रव्य यम का मतलब होता है अधिक धन का खर्च। परामिष्टयम का मतलब होता है विचार किया गया। और बुद्धिया का मतलब होता है बुद्धि से। ठीक है, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। परामिष्य का मतलब होता है विचार करके। प्रसुप्ता का मतलब होता है सोया हुआ। वहीनम का मतलब होता है आग। दाप्यति का मतलब होता है दिलवाता है। गृह लग्नम का मतलब होता है घर में लगी। प्रवृद्धम का मतलब होता है फैली हुई या बढ़ी हुई। ईर्ष्यत का मतलब होता है थोड़ा। जलाद्रय का मतलब होता है जल से आद्र। कटय का मतलब होता है चटाई। ठीक है, प्राविनोति का मतलब होता है ढकता है। तृष्णम का मौन। अलापम का मौन, अलापम का बातचीत। आकृष्य का खींच करके। आलोक्य का मतलब होता है देख कर। तो इतना शब्दार्थ जो था आपको जानना जरूरी था। अब चलिए स्टूडेंट, हम लोग करते हैं पढ़ाई। तो अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बाकी बात जो ग्रामर का टॉपिक सब है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ा देंगे। पत्र लिखना भी आप लोग बोल रहे थे, तो वो पत्र लिखने का भी एक वीडियो बना के आप लोग को सिखा देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। बोले ना पूरा थंतलित कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए तलते हैं, तब तल तो स्टार्ट। तो चैप्टर है अय्यम पाठ विद्यापति कृतकस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षे तीनामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अब ध्यान से पढ़िएगा, संस्कृत को बहुत इजी होता है। अय्यम पाठ, तो अय्यम पाठ का मतलब हो गया यह पाठ, यानी कि यह चैप्टर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विद्यापति कृतकस्य कथा ग्रंथ से, यानी कथा ग्रंथस्य, यानी कि विद्यापति एक लेखक थे। समझे स्टूडेंट, ये विद्यापति एक बहुत फेमस लेखक थे। तो उन्हीं का जो कथा ग्रंथस्य है, मतलब कि कहानी का बुक है, उसी में जो है एक चैप्टर है पुरुष परीक्षा। ठीक है, एक चैप्टर है पुरुष परीक्षा, यानी कि पुरुषों का परीक्षा कैसे लिया जाता है, उसी का कुछ अंश पढ़ेंगे, मतलब कि उसी का कुछ पाठ पढ़ेंगे। तो अब आप कहेंगे कि सर अंश पढ़ेंगे इसका मतलब, तो अंश पढ़ेंगे इसका मतलब कि ग्रंथ तो बहुत मोटा होता है, तो पूरा का पूरा ग्रंथ सिलेबस में थोड़ी दे देगा। यस सर, तो एकदम छोटा सा देगा बात, वही आपको पढ़ना है, एक छोटा सा कहानी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे लिखा जाता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानवा गुणानाम महत्वम वर्णयति। यानी कि ये जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और बहुत ही सिंपल संस्कृत भाषा में, कोई हार्ड संस्कृत का यूज नहीं किया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये हार्ड संस्कृत क्या होता है, तो जैसे गीता पढ़िए तो सब कितना हार्ड उसमें लिखा रहता है। यस सर, ये सब कितना इजी संस्कृत है अभी चैप्टर का। जी सर, तो यह सब हुआ सरल संस्कृत। तो यानी जो ये ग्रंथ जो है विद्यापति जी का, ये भी सिंपल संस्कृत भाषा में लिखा गया हुआ है। और उसमें विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयति, मतलब कि उसमें विभिन्न प्रकार के, बहुत प्रकार के मानव के गुणों का वर्णन किया गया है, मतलब इंसान का स्वभाव का। जैसे अभी आप लोग का है 10th में है, यस सर, और 10th में बाबू सोना अभी कुछ लोग पाल रखे हैं गांव में, शहर में, यस सर, कोचिंग में। तो क्या हो गया, ये गुण हो गया मानव का। यस सर, ये बात है। हाँ,
तो ये सब मानव गुण जो है उस किताब में है। सर बाबू सोना वाला नहीं, उस समय बाबू सोना का जमाना नहीं था। मानव के अंदर का और सब गुण होता है ना, यस सर वो वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। और इसी बुक में विद्यापति जो है वही मानव का जो अवगुण है, जो नहीं रहना चाहिए कि इंसान के अंदर, उसका कैसे समाधान किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए, उसका भी उपाय उसमें वह दिए हुए हैं। शिक्षाम ददाति का मतलब होता है कि उसका शिक्षा दिए हुए हैं उसमें। उसके बाद है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। और विद्यापति कौन है? तो लोकप्रिय मैथिली कवि आसित है। जैसे लोकप्रिय नेता होते हैं, कौन है बिहार के लोकप्रिय नेता? सर मोदी जी हैं, कोई कहेंगे लालू जी है, कोई कहेंगे नीतीश जी है, सब लोकप्रिय हैं। भाई कितना काम किए, ठीक है। तो विद्यापति जो है मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। दरभंगा से कौन कौन देख रहे चलिए। तो विद्यापति जो थे मैथिली भाषा के क्या थे? एकदम लोकप्रिय कवि थे, जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता तापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयोपि प्रभुता आसीत्। और विद्यापति जी ने बहुत से संस्कृत ग्रंथ लिखा है। वह कोई एक दो संस्कृत ग्रंथ के नहीं, बहुत से संस्कृत ग्रंथ के क्या है? तो निर्माता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत से संस्कृत ग्रंथ के निर्माता है। सर कहाँ लिखा हुआ? तो देखिए बहुनाम यानी बहुत, संस्कृत ग्रंथा नाम यानी संस्कृत का ग्रंथ, निर्मातपि यानी कि निर्माता भी हैं, ठीक है। अपि यहाँ जुड़ा हुआ, अपि का मतलब होता है भी, अव्यय में पढ़ा देंगे। विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टाया संस्कृत विषय, ये तो पढ़ाई थी, विषयपि प्रभुता अस्ति। मतलब कि विद्यापति को बहुत सारी संस्कृत, मतलब कि उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत थी। मतलब कि कोई मामूली आदमी नहीं थे, बहुत फेमस आदमी थे। आगे क्या है स्टूडेंट? आगे क्या है? प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। और इस पाठ में विद्यापति जी का एक कथा है, आलस जो है, आलस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आलस नाम का एक यहाँ पर दोष, व्यंग जो भी कह लीजिए, मतलब कि आलस पे एक विद्यापति जी लिखे हुए थे, वही आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया कि नीतिकार आलस्यम रिपुरूपम मान्यते। अब देखिए संस्कृत पढ़ना कितना इजी होता है। मत बम बम भोले मत्ती में डोले, गाना है ना, तो उसी तरह संस्कृत पढ़िए, मस्ती में डोलिए। बाबू सोना पालने में कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। अरे यहाँ दिक्कत है। तो आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। देखिए क्या आलस्यम का मतलब क्या हो गया? आलस हो गया। रिपु का मतलब वही बताया शत्रु, रूपम का मतलब रूप, तो मन्यते का मतलब माना जाता है, मतलब आलस को एक शत्रु के रूप में माना जाता है। तो समझिए आलस जो है आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। क्लास 10 से मूसी बुक आप लोग का नहीं चलता है, सीबीएसई में भी चलता है, सीबीएसई में ही चलता है, ठीक। उसमें एक पढ़ाया जाता है, और एमपी बोर्ड और सब बोर्ड में भी चलता है। उसमें पढ़ाया जाता है कि आलस्यम ही नाराणाम प्रथमा शत्रु, यानी कि आलस ही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। आपको लगता है कि गांव का फलानमा मेरा शत्रु है, चिलनमा है, नहीं। आप आलसी हैं तो आलस आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है, क्योंकि आलस के कारण आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है स्टूडेंट यहाँ पर कहानी अब ट्विस्ट लेगा कहानी में। तो यह तो था इंट्रोडक्शन, अब आता है कहानी। कहानी है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री हुआ करता था। सच स्वभवाद दानशील कारुण्यश्च सर्वे भयो दुर्गते भयो नाथे भयोश्च प्रत्यहिमीक्षा भोजनम धाप्यति। और वो जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वह स्वभाव से क्या था? बहुत क्या था? तो दानशील था, बहुत ही दयावान था। और सर्वेभ्यो का मतलब होता है, सर्वे का मतलब क्या होता है? सभी संकट में, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी हालात में क्या करता था? सब अनाथ सबको भोजन कराता था, ठीक है। तन मध्य लसभयो शयन वस्त्रे दाप्यति इति। और वो जो बेचारा मतलब कि वीरेश्वर नाम का व्यक्ति था, वो क्या करता था? सबको भोजन भी कराता था और आलसियों को क्या देता था? वस्त्र वगैरह भी देता था, ठीक है। चलिए मतलब सभी जो संकटग्रस्त हैं,
मतलब जो परेशान है या जो अनाथ है सबकी वीरेश्वर मदद करता था, और जितने भी आलसी लोग थे उनकी भी मदद करता था, उनको खाना और कपड़ा देता था। तो अब देखिए कैसे आलस का इलाज होता है बाद में, सो सुनिए। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो यतः, क्योंकि अब आपके मन में आएगा सवाल कि सर ये जो वीरेश्वर चचा थे, चचा ये सब आलसी सबको क्यों देते थे सर धन वस्त्र, तो क्यों देते थे? तो आगे लिखा हुआ है निर्गतीना नाम च सर्वेशाम लस प्रथमो मत, यानी कि सभी लोग जो आलसी थे, किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेनापि वहिना, और यहाँ पर जितने भी आलसी थे वो सब क्या थे? कुछ काम धाम तो करते नहीं थे। अब काम धाम न करेगा तो पेटवा कहाँ से पलेगा? ठीक है, अब खाने के लिए तो कुछ चाहिए। जी सर, तो खाने के लिए क्या हो करना पड़ेगा? तो सर वही वीरेश्वर देते थे। हाँ, तो आलसी सब था, कुछ करता नहीं था, तो वीरेश्वर जो दयालु आदमी था वो ये सबको खाना पीना देता था और कहता था कि ये सब कुछ करने में असमर्थ है, ठीक है, मतलब नहीं कर सकता, इसलिए बेचारे थे को खिला दो। लेकिन सब था असली में सब मटुकेश्वर नाथ था, ठीक है, पेटला सब था, खाली खाता था और आलसीपना दिखाता था कुछ लोग। आगे है कि ततो लस पुरुषा नाम तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा वह वस्तु द परिमिर्जास्त्र वर्तुली व भुव यत स्थित स्वक्रियर मूला ही सर्वेषामपि क्या लिखा है सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। और जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि यह जो है आलसी लोग है, मतलब कि जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि यहाँ पे वीरेश्वर नाम के जो दयालु मंत्री है वो आलसी लोगों को खाना दे रहे हैं, तो उसके बाद जितने भी आलसी पुरुष थे वह वहाँ पर क्या हो गए? आ गए। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा के धावंती जंतव, और अपने ही जाति के लोगों को का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ेगा। तो यहाँ पर जाति का मतलब कोई खास जाति नहीं हुआ, जाति का मतलब हुआ कि आलसी लोगों का जाति, यानी आलसी लोगों का ग्रुप। अब जैसे गांव में देखिएगा, एक जगह अगर कुछ बटा रहा है, ठीक है, अभी तिरपाल बटा रहा था बिहार सरकार का, तो पूरा का पूरा लोग पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना जाति को मिल रहा है। तो वो जाति मत लीजिएगा कि हम ई कास्ट के, जाति मतलब हुआ कि एक गांव, जैसे आप किसी गांव में हैं तो पूरा का पूरा गांव आपका जात हुआ, मतलब कि एक ग्रुप हुआ, तो ग्रुप कहा गया कि पूरा गांव ले रहा तो हम भी घुस जाते। तो उस तरह जितने भी आलसी लोग थे वो भी वहाँ पर तोंद निकाल के, पेट निकाल कर क्या हो गए? पहुँच गए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद का कहानी है। उसके बाद कहानी है कि पश्चाद लाशनम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहणति। और जैसे ही पता चला ये बात और लोगों को, तो कुछ लोग क्या किए? इस सुख को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, जो चालाक आदमी था वो भी आलसी बनकर वहां पर क्या हो गया? पहुंच गया। जैसे आप देखिएगा कि मंदिर उंदिर में भंडारा वगैरह होता है, जी सर, होता है कि नहीं? तो किसके लिए होता है? जो गरीब है, जिसके पास भोजन नहीं है। तो कुछ लोग उसमें जो एकदम कैपेबल हैं, कैपेबल का मतलब हो गया कि समर्थ, एकदम उनके अंदर सामर्थ्य है कि वो अपना खाना खा सकते हैं अपने दम पे घर में, लेकिन ना उसी में घुस के खाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही कहा गया कि कुछ चालाक लोग भी वहाँ पर क्या हो गए? भोजन खाने के लिए आ जाते थे। कहाँ पे? जहाँ पे आलसी लोग का जमावड़ा था। अब आप कहेंगे कि सर ये आ जाते थे तो इसको कैसे मिल जाता था? क्योंकि ये सब तो आलसी नहीं था, तो ये सब आलस होने का ढोंग करता था। तदंतरम आलस्य शालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनि योग्य पुरुषो परामिष्टम यद क्षम बुद्ध्या करुणापया केवल मलयसेभ्य स्वामी वस्तुनी दाप्यति। मतलब कि वहाँ पर जो आलस साला था, आलस साला का मतलब वो गाली मत समझ लीजिएगा। आलस साला जैसे पाठशाला, ठीक है, तो कुछ लोग समझेंगे सवाल गाली उली है क्या? साला वो वाला गाली नहीं है। पाठशाला का मतलब हो गया जहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। आलस साला, यहाँ पे लिखा हुआ आलस साला याम, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे आलसी लोग रहता था, तो वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे मान लीजिए कहीं पे एक मठ उठ खुला हुआ है, ठीक है, एक वृद्धाश्रम, और वहाँ पे सब आदमी है, तो कोई देख रेख के लिए रहेगा कि मंत्री खुद आके खाना बना के खिलाएगा? सर, देख रेख के लिए। तो जो देख रेख वाला जो था वो सब बहुत दिमाग वाला था, वो समझ गया कि सब आलसी लोग नाटक कर रहा है, मतलब कि इसमें कुछ ही लोग आलसी है, बाकी सब धूर्त है, चालाक है, और सब जो है हमारे स्वामी का क्या कर रहा है? जो खाना पानी है और उसको खा रहा है, मतलब हमारे स्वामी का जो खजाना है उसको
खाली कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा हुआ है कि हाँ, ये तो पढ़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्वामी जो है, मतलब कि विशेश्वर जो मंत्री था, वो तो सिर्फ सही में जो आलसी है, जो कुछ नहीं करता है, उसके लिए न रखा था। ठीक है, खाने पीने का सुविधा, लेकिन यहाँ पर कपटी भी घुस गया था। ठीक है, यदि भक्ति तदालास पुरुषा नाम परीक्षा कुर्मु इति परामर्श्य प्रसुपतेषु आलस्य शालायाम तानी योग्य पुरुषा क्या वहीना, यानी कि सुनिए, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक बताते हैं। दापीतवा निरूपया मासु, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि जैसे ही आलसशाला में लोगों की भीड़ आने लगी, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो आलसी लोग सब रहते थे, वहाँ पर जैसे ही लोगों की भीड़ आने लगी, तो वहाँ पे का जो कुछ चालाक आदमी था, योग्य पुरुष था, जो विशेश्वर जी का आदमी था, वो सब समझ गया कि ये आलसी जो है एकदम नाटक कर रहा है और ये सब अपना बुद्धि लगाकर आलसी बन गया है और खाना ठगने आ रहा है। ठीक है, इस सब का एक क्या किया जाए, तो एक परीक्षा लिया जाए। ठीक है, इसका सबका परीक्षा लिया जाए। अब परीक्षा कैसे होता है सबका सुनिए। सर पेन पेपर पे होगा जैसे सर हम लोग का बिहार बोर्ड में होगा, नहीं, परीक्षा सुनिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपने देखा, तो उसके बाद जैसी पता चला कि भाई परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, अब परीक्षा कैसे लिया जाए, तो क्या किया गया, वो जिस भी घर में सभी आलसी का जमावड़ा था, वहाँ पर क्या किया गया, आग लगा दिया गया। अब जैसे ही देखा कि घर में आग लगा है, तो ततो गृह लग्नम प्रविद्यमाग अग्नियम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पालियता, जैसे ही देखा कि आग लगा है, सभी जो चालाक लोग था वहाँ से फरार हो गया, जो अपना बुद्धि से आलसी बना था, यानी नाटक कर रहा था। मान लीजिए कि अभी आप जिस घर में हैं और आप नाटक कर रहे हैं कि हमको उठा बैठा भी नहीं हो रहा है, उठा बैठा भी नहीं हो रहा है, और वहीं पे आग लगा दे, आप फरार हो गए वहाँ से, तो समझ जाएंगे कि आपको उठा बैठा हो रहा है। अब जैसे ही ये बात हुआ, ठीक है, आग लगने वाला बात, सब वहाँ से क्या हो गया, पलायन कर गया, यानी कि भाग गया। पश्चाचादिश दला अपि पालियत, और वहाँ पर जो थोड़ा आलसी था, जो मन का आलसी था, ठीक है, मतलब ठीक है काम कर सकता था लेकिन न मन न कर रहे, वो सब भी धीरे धीरे भागने लगा। अब आप कहेंगे कि सर एक बात तो समझ गए कि आग लगाया तो जो बुद्धिमान लोग था, जो नाटक कर रहा था आलसी बनने का, वो तो सर पहले भागा, ये सब मन का आलसी बाद में क्यों भागा, तो मन का आलसी जो था इसलिए भागा कि चल ना भाई, अगर कोई बुझा देलक आग तो बुझा देलक, तो काला यहाँ से भागे की कोशिश करूँ। ठीक, लेकिन जो बुद्धिमान था वो तो फरार हो गया, लेकिन वो जो मन का आलसी था वो भी वहाँ से फरार हो गया। ठीक है, मन का आलसी मतलब कि आप लोग देखिए गाँव में बहुत लोग हट्टा कट्टा रहेगा, काम न हो पावैया, तो मन का आलसी है। ठीक है, अब आगे चलते। चतवारा पुरुषात त्रैव सुप्ता परस्पर मालिपंती, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अभी क्या बता कि जो मन का आलसी था वो भी फरार हो गया, लेकिन चार जो लोग था वह अभी भी वहीं पे था, फरार नहीं हो रहा था, और वहीं पे क्या कर रहा था, तो अपना बातचीत कर रहा था। मतलब इस सच मायने में क्या था, आलसी था। एकेन मतलब एक ने क्या किया, तो वस्त्रावृत मुख्य नोक्तम, यानी कि एक वस्त्र लिया, तो आप देखिएगा नहीं आलसी सब बैठा रहेगा कहीं, तो क्या करता है, साल उल ले लेता है, तो उसे अपना मुंह झाँप लिया। अहो कथमयम कोलाहल, और कहता है कि हल्ला क्यों कर रहे हो। ठीक है, चलिए, मतलब कि जैसे आग उग लगता है तो भागा भागी होता है ना, तो वही पूछा कि अहो क्यों यह कोलाहल, मतलब कि हल्ला उल्ला क्यों हो रहा है, मतलब अभी भी इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, अभी भी पूछ रहा है, वस्त्र से मुंह ढक ली कि क्या हल्ला हो रहा है, क्या हल्ला हो रहा है, आलसी सबको देखिएगा। द्वितीय नोकतम तर्कते यदस्मिन गृहे अगिन लर्गनोस्ति, मतलब कि दूसरे ने क्या कहा कि रे भाई यहाँ पे इस घर में क्या है, तो आग लगा है। ठीक है, तृतीय नोकतम, तीसरा कहता है कि कोपी तथा धार्मिको नास्ति या इदानीम जलाद्रे वर्षा भी कैट वार्षनम प्राविनोति, और तीसरा ने क्या कहा, तीसरा ने कहा कि कोई भी यहाँ पे धार्मिक आदमी नहीं है जो जल से भीगा हुआ चटाई हमको दे दे जो हम ओढ़ लें। तो सुनिए, पहला जो है अपना मुंह ढक के कहता रहे हल्ला काहे हो रहा है, दूसरा कहता रहे आग लगल है, और तीसरा कहता है कि कोई यहाँ पे धार्मिक आदमी नहीं है। धार्मिक का मतलब कि कोई दयालु वालू है जो हम सबको बचाए, अब बचा के ले नहीं जाए, एक भींगा हुआ चद्दर ला दे ताकि आग उसमें न पकड़े।
ठीक है, वह चद्दर ओढ़ के हम बैठ जाए। बताइए कैसा आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा जो था वो कहता है चतुर्थे नोक्तम, नोक्तम का मतलब कहना। ठीक है, तो चौथा जो है वो कहता है कि भाई अये वाचालह, मतलब कि रे कितना बोलते हो, चुपचाप। कति वाचा नानी वक्तुम सकनु, तो चुपचाप रहो ना, काहे उतना बोल रहे हो। तुर्सनीम कथम न तिष्ठत, क्या चुपचाप तुम नहीं रह सकते हो। ये चारों की कहानी थी। तो आपने स्टूडेंट यहाँ पर क्या देखा कि विशेश्वर नाम के व्यक्ति थे। एक बार रिकैप करते हैं। यस सर। तो विशेश्वर अंकल जी क्या करते थे, वो मंत्री थे मिथिला के, तो बड़ा दयालु थे। तो आलसी लोगों के लिए समझिए वो एक आलस साला खोले थे, मतलब कि आलसी लोगों के रहने के लिए एक मठ टाइप का खोल दिए थे। तो उसमें आलसी लोग भोजन कर रहा था, तो सभी आलसी जो है वहाँ पे जितना जगह खबर फैला सभी वहाँ पर पहुँच गए। फ्री में रहना, खाना नहीं कहता, रोटी कपड़ा मकान तीनों था। इससे क्या हुआ कि कुछ लोग तेज तरार में थे, वो भी आलसी बन के पहुँच गए वहाँ नाटक करके कि हम भी आलसी है, कुछ न हो रहा है। ठीक, अब जो वहाँ काम करता था वो सब में चालाक आदमी था। वो देखा कि अरे तो हमारे स्वामी जो है यह सही, जो आलसी सही का है उसके लिए ये खोल के बैठे हुए हैं कि हाँ जाने दो, कुछ काम नहीं कर रहा था, खिला पिला देते। गांव में भी रहता है कुछ लोग, तो आपको माया नहीं आ जाता कि यार जा दे बेचारा, जा दो, खिला दो, तो खिला देते हैं। और वो सोचा कि अरे तो बुद्धिमान सब भी आ रहा है, दिमाग लगा के अब कैसे भगाया जाए। तो उसने क्या किया कि परीक्षा लिया। ठीक, घरे में आग लगा दिया। तो घर में आग लगा दिया तो उसका कोई इरादा नहीं था कि पूरा घर को जला देना है। अंतिम में जो आलसी असली का रहता है उसको बचा ही लिया जाता है, समझे। और बचाने का पूरा पहली से तैयारी रहता है, क्योंकि एक एग्जाम रहता है। तो जो भी बुद्धिमान सब था वो सब पहले फरार हो गया। ठीक है, उसके बाद जो मन का आलसी था, नहीं गाँव में देखिएगा वो रहेगा हट्टा कट्टा रहेगा, काम न हो रहा है, 4 सोटा लगेगा पिछवाड़ा पे तो अपना सब काम करेगा। तो वही कुछ लोग मन का आलसी था तो थोड़ा देर बाद भाग गया, लेकिन 4 जो लोग था वो भागने का वहाँ से नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब उस सही का आलसी था। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। आगे है कि ततश्च चतुर्नामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वहिनं च प्रबुद्धो में सा मुपरि पतिशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धवेन चत्वारो पेलेसा केशवाकृष्य गृहीतव्या गृहाद वही कृता पश्चानातोलोक्य तैरनी योग भी पठितम। और जैसे ही देखा गया कि आग बढ़ रहा है और ये चारों जो है मतलब कि निठल्ला हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या किया गया, उस दोनों को केस पकड़कर बाहर किया गया। मतलब कि न कहता टांग के बाहर फेंक दिया, तो टांग के बाहर फेंका नहीं, बाहर बचाया गया। किसके द्वारा, तो उन आदमियों के द्वारा जो परीक्षा ले रहे थे। उसके पश्चात ठीक है, उसके बाद जो है इन दोनों को पाठ पढ़ाया गया। क्या पाठ पढ़ाया गया, सो सुनिए। इन दोनों को पाठ पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया, ये देखिए। नियोगी पुरुष वर्धभयन चत्वारो पेलेसा केशवा कृष्य गृहतव्या गृहाद वही कृता। इन दोनों को पढ़ाया गया कि क्या पढ़ाया गया, तो पति ही स्त्रियों की गति है, ठीक है, और बालकों की गति माता है। क्या पढ़ाया गया, तो पति रेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्री की गति क्या है, तो पति है। और वाला नाम जननी गति, और बच्चे की गति क्या है, तो माँ है। मतलब कि स्त्री जो है किसकी जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, और जो बच्चा है उसकी माँ जिम्मेदारी है। मतलब कि अगर जैसे मतलब कि समझ पा रहे हैं ना आप, कि अगर माँ है आपके पास काम कर रही तो आप भी काम कर रहे हैं, ठीक। वही सबको पाठ पढ़ाया गया। और उसके बाद एक और पाठ पढ़ाया गया कि नालासानाम गति काची चिलो के करुणा निकम बिना। और अगर दुनिया में या देश में दयावान लोग ना हो, करुणापरी लोग ना हो, दयालु लोग ना हो, तो आलसियों की गति बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें कि विशेश्वर नाम के मंत्री दयावान दयालु ही थे, तभी तो उन आलसियों को बचाया गया और उन आलसियों को खाना पीना दिया जाता था। अगर दयालु लोग दुनिया में नहीं रहेंगे तो आलसी लोगों की गति है ही नहीं। गति का मतलब हो गया कि वो आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते, चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे कमाने के लिए हो, चाहे कुछ भी करने के लिए हो।
बात को समझ रहे हैं मेरी? जी सर, वही कहा गया है कि बाला नाम, अगर आप आज खा पी के तंदुरुस्त होकर पढ़ रहे हैं अपने माँ के वजह से, अगर माँ नहीं रहेगी खाना नहीं बनेगा, बैठ गए आप। ठीक उसी तरह पति रेव गति स्त्री नाम, और स्त्रियों की गति पति पे है। पति मान लीजिए कुछ निठाला काम नहीं कर रहा तो स्त्री कैसे आगे बढ़ेगी? तो ये बात है। ठीक, लेकिन अब तो जमाना बदल चुका है। चलिए, पश्चातेषु चतुर्स्वर्शेषु ततोपयाधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। और क्या है, इसके बाद मंत्री ने यानी विशेश्वर ने माना कि यही चारों असली आलसी है और इन सबको बहुत सारा धन दौलत वस्तु दिया गया। तो आलसी कथा जो है स्टूडेंट खत्म हुई। इसमें आपने देखा कि 4 आलसी लोगों की कहानी थी जो आग लगने के बाद भी हट नहीं रहे थे। बाद में उनको केस पकड़ के बचाया गया और उनको कुछ पाठ पढ़ाया गया। और एक बात विद्यापति जी ने कहा है कि अगर दुनिया में दयालु लोग न होगा तो आलसी लोग का फिर कभी भी गुजारा नहीं होगा। आलसी लोगों की गति नहीं बढ़ेगी। गति का मतलब है कि उनका जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कि आज जैसे देखिए जानवर है, जानवर में जितना भी देखिए कुत्ता उत्ता है, गाय भैंस है, तो उस समझिए कि आप ही लोग पे डिपेंड है। आप लोग उसको खाना दे देते हैं तो सर गाय भैंस है तो हम भी दूध प्राप्त करते इसलिए देते हैं। कुत्ता को आप दे देते हैं रोटी, बेचारा अपने तो बना नहीं सकता है क्या, तो आप पे ही डिपेंड है। तो आपका गति रहेगा तो भी आगे बढ़ेगा। समझ गए बात को? तो यही था आलसी कथा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।